नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की श्री राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। वागल की सियासत में उबाल है। बीएपी बनाम बीजेपी की जंग अब सिर्फ विचारधारा की नहीं, सत्ता की लड़ाई बन चुकी है। जय कृष्ण पटेल पर एसीबी की कार्रवाई के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या ये भ्रष्टाचार पर प्रहार है या राजनीतिक साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीएपी अब अपने अंत के करीब है? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ है बीएपी विचारधारा के धुर विरोधी और बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत। मन्नालाल जी, सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवालों से शुरू करेंगे। एसीबी की कार्रवाई जय कृष्ण पटेल पर क्या सही है या कोई सियासी षड्यंत्र? आपने एक शब्द कहा, बीएपी बनाम बीजेपी। मुझे लगता है बीएपी तो कहीं सीन में नहीं है। बीजेपी पूरे देश भर में और राजस्थान में यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास का काम कर रही है बहुत तेजी से। लेकिन बीएपी की जहां तक बात करें, वो विकास का नहीं, वो तो विनाश का काम करते हैं, भ्रम का काम करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बीएपी बनाम बीजेपी का विषय तो नहीं है। लेकिन यहाँ जो बीएपी है, जिस प्रकार से वो एक राजनीतिक दल बीटीपी को तोड़कर पैदा हुई, करप्शन के आधार पर पैदा हुई और कदाचार मिसकंडक्ट के बेस पर पैदा हुई और अपने खुद के निजी हितों को, राजनीतिक षड्यंत्र को लेकर आगे बढ़ी। तो मुझे लगता है यही विषय इस प्रसंग में जिसमें आपने पूछा है वो चरितार्थ हो रहा है, दिख रहा है और वही जनता के सामने आया है। जी सौरभ जी। जी बिल्कुल, लेकिन बीएपी की तरफ से अगर बात की जाए तो वो लगातार भाजपा और खासतौर पर भाजपा नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया पर इस षड्यंत्र को रचने का आरोप लगा रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? इस प्रकरण में जितना मीडिया के माध्यम से और पुलिस के सूत्रों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के जो इंटरव्यूज हुए उनके माध्यम से जो तथ्य सामने आए हैं, वो विशुद्ध रूप से एक विधायक जो जनता के काम के लिए, जनता के विकास के लिए, नीति बनाने के लिए चुना गया, और वो विधायक विधानसभा के पटल पर, जो कि एक प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है कि एक विधायक के रूप में वो प्रश्न पूछेगा और जनता के हित के लिए पूछेगा। ये हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी में ये बहुत बड़ा हथियार होता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अपना हित उसमें साधने के लिए, पैसे लूटने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए अपनी जो विधानसभा क्षेत्र है उससे 500 किलोमीटर से दूर किसी क्षेत्र का प्रश्न पूछा, स्पेशल प्रश्न पूछा है और फिर सौदेबाजी की है। और सौदेबाजी करते करते वो इतने नीचे गिर गए कि जनता का विषय तो भूल गए। और जिस प्रकार से ये जो विधायक जी हैं, बीएड की फर्जी डिग्री लेकर आए थे पैसे देकर खरीद के, और उसी बात को, उसी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हुए पैसे लेन देन की बात हुई है। और जितना मीडिया के माध्यम से मिला है कि पूरी तरह से खुले तौर पर केवल और केवल लूट खसोट के लिए वो बात कर रहे थे। मुझे लगता है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया और समाज में एक सुचिता का व्यवहार होता है, उसको पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया है, उसको पूरी तरह से धक्का पहुंचाया है और अपना निजी हित के लिए सारा षड्यंत्र किया। मुझे लगता है ये बहुत गलत हुआ है। निवासियों को कलंकित किया है, विधानसभा को कलंकित किया है और पूरी जो पार्लियामेंट्री लाइफ है पूरे देश भर में, जिस पर हम लोग सभी गौरवान्वित होते हैं, उसको पूरे सभी को बदनाम किया है, उसको कलंकित किया है। जी बिल्कुल, लेकिन रावत जी, मेरा सवाल था कि जो बीएपी आरोप लगा रही है मालवीय की भूमिका को लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बचाव में आदमी क्या करता है? मैं तो एससीबी के टेक्निकल जो फैक्ट्स हैं, जो ऑडियो हैं, जो तथ्य हैं, वो पूरे के पूरे पैसे की लेन देन को लेकर है। 10 करोड़ से बात शुरू होती है, 2.5 करोड़ पर सौदा तय होता है और पैसे लेता हुआ जो विधायक जी हैं वो पूरा रेड हैंडेड, लाल हाथ हुए हैं, रंगीन हाथ हुए हैं, उसको देखते हुए पकड़ा गया है। उसके बाद बचाव में मीडिया के माध्यम से लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों में झूठ फैलाने के लिए संभवतः मालविया जी और किसी और का नाम लेंगे, लेकिन यह सही है। जो तथ्य हैं वही सत्य है और इस सत्य को जब जग जाहिर हो गया है, लोगों के बीच में आ गया, तो अपने बचाव में ये सारा का सारा भ्रम फैला रहे हैं और ये भ्रम फैलाने में मास्टर हैं। ये आप याद रखिएगा सौरभ जी। जी,
बागीदौरा की एक स्थानीय सियासत का अगर मैं सवाल पूछूं तो कहीं ना कहीं अगर बागीदौरा से इनकी जो विधायकी है जय कृष्ण पटेल की वो चली जाती है तो आपको नहीं लगता कि इसका सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को नहीं बल्कि भाजपा को ही होगा? देखिए, पहला प्रश्न तो इसमें राजनीतिक शुचिता को लेकर है। राजनीतिक शुचिता को कायम रखने के लिए जो जो भी प्राधिकारी संवैधानिक तौर पर सक्षम बनाया गया उनको यथोचित निर्णय लेना चाहिए और इस बात को लेना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति करप्शन करता है, कदाचार करता है, मिसकंडक्ट करता है, पैसे लूटने की कोशिश करता है, खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है राजनीतिक शुचिता की, तो उसमें जो भी समुचित कार्रवाई है वो होनी चाहिए। जब वो होनी चाहिए तो इसमें लाभ हानि का विषय नहीं है, उस पर केंद्रित इस पे होना चाहिए कि ये मिसकंडक्ट कितना बड़ा है, ये राजनीतिक पर धब्बा है, जो संसदीय प्रणाली उस पर धब्बा है, जो विधायकी है पूरे देश भर में जो विधायक गण हैं, पहले रहे हैं, आगे भी रहेंगे, उन सभी को बदनाम करने वाला विषय है। तो मुझे लगता है ये विषय बड़ा है और ये समाज का विषय है, पूरी प्रणाली का विषय, पूरे लोकतंत्र का विषय है। मुझे लगता है लाभ हानि की बात नहीं करके हम केवल इस विषय पर केंद्रित रहें कि इस विधायक जी ने गलत किया है और ये गलत जब जनता के सामने आया है और कानून के जो तकनीकी बिंदु हैं कि वो डिमांड कर रहे हैं, वो वेरिफिकेशन है, वो पैसे ले रहे हैं, रेड हैंडेड पकड़े गए हैं, तो ये तीनों चारों जो चरण हैं पूरी तरह से विधि सम्मत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें विधानसभा के अंदर जो जिम्मेदार हैं उनको भी निर्णय लेना चाहिए और बाकी कानून अपना काम करेगा, ऐसा होना चाहिए। जी राहुल जी, मेरा जो अगला सवाल है वो कहीं ना कहीं दर्शकों द्वारा बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। सवाल इतना है कि आदिवासी राजनीति में भाजपा के लिए बीएपी कितनी बड़ी चुनौती है? हालांकि आप कह चुके हैं कि भाजपा बनाम बीएपी का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन फिर भी सवाल उठता है क्योंकि कहीं ना कहीं बीएपी द्वारा आदिवासी हिंदू नहीं है, भील प्रदेश जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो क्या इनका तोड़ भाजपा के पास इस वक्त मौजूद है? आपने सौरभ जी बहुत बड़ी बात कही है, आदिवासी हिंदू नहीं, जैसे अंग्रेजों के नैरेटिव और चर्च के नैरेटिव लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और समाज को तोड़ने का नैरेटिव लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो ये बात यहां नहीं रुकती है, ये संविधान के विरोध में भी बात करते हुए दिखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार अनुसूचित जाति वो है जो मूल रूप से हिंदू है, बौद्ध है या सिख है, और यदि कोई ईसाई बन गया, इस्लाम में चला गया तो वो नहीं कहलाता है। इसी तर्ज पर जब एसटी में भी प्रावधान लाने के लिए देश का 22 राज्यों में 720 जनजाति समाज अलग अलग जगह पे निवास वाला वो सारा आंदोलन कर रहा था, तब ये लोग कहते हैं कि नहीं साहब, बाबा साहब अम्बेडकर झूठ बोलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात हम नहीं मानेंगे। और इसके साथ ही साथ जब कोटे में कोटा एससी एसटी के लिए होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसका भी ये विरोध करते हुए नजर आए। भीलों को जब आरक्षण मिलने की बात आई तो उसको भी ये लोग नजरअंदाज करते आए और उसका विरोध किया इन्होंने। ये केवल हिंदू समाज को गालियां देते हैं और जो रेडिकल इस्लाम है, आतंकवादी हैं और इस दक्षिणी राजस्थान को बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं, तो उससे लगता है ये इनका एजेंडा ना विकास का है ना लोकतंत्र का है, ये केवल तोड़ने वाला काम करते हैं और औपनिवेशिक सत्ता जिनको हम अंग्रेज कहते हैं 15 अगस्त 1947 को छोड़कर चले गए, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए गुजर आते हैं। इसलिए यहां मैं कहूंगा कि विकास की कोई बात बीजेपी के पास नहीं है और बीजेपी पूरी तरह से विकास की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करती है। और लगातार राजस्थान के आदिवासियों के बीच में 1995 से लगाकर अभी तक 5वीं अनुसूची लागू करने का विषय हो, चाहे पैसा कानून लागू करने का विषय हो, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करने का विषय हो, चाहे प्रधानमंत्री जनमन योजना हो, धरती आबा योजना हो, ये सारी योजना लाकर जनजातियों को गौरव कैसे मिले इसको लेकर बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया, ये सारा बीजेपी का किया हुआ है। लेकिन ये केवल भ्रम फैलाते हैं, इनका केवल एजेंडा इतना ही है। मुझे लगता है ये लोकतंत्र भी है, समाज विरोधी भी है। आप क्षेत्र में देखेंगे तो युवा विरोधी भी, ये लगता है युवाओं को स्कूल से निकाल कर बाहर लाते हैं और उनको धरनेबाज बनाते हैं, उनको पत्थरबाज बनाने की इन्होंने कोशिश की है। मुझे लगता है ये एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत इनका निर्माण हुआ। ये करप्ट है पूरी तरह से और पूरे क्षेत्र में भ्रम फैलाने का काम किया, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं किया है। जी जी
रावत जी, बिल्कुल आपने जो भी कहा, लेकिन एक बात और है कि आपने बीएपी की सियासत को बेहद करीब से देखा है। क्या लगता है बीएपी में जयकृष्ण पटेल जैसे और भी नेता मौजूद हैं जो रिश्वत लेकर काम करते हैं? हालांकि ये सवाल तब पूछा जाना चाहिए जब कोर्ट अपना आदेश दे दे, अपना फैसला सुना दे, लेकिन फिर भी दर्शकों का अनुरोध था कि आपसे ये सवाल पूछा जाए। दर्शकों का ये प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है। ये सब लोगों ने देखा, राजस्थान की राजनीति को, कांग्रेस सत्ता में थी 2018 से 2023 के बीच, तब डेमोक्रेसी नहीं, देव मोई कुर्सी का खेल चल रहा था। अशोक गहलोत साहब की सरकार संकट में थी और सचिन पायलट साहब का जो किस्सा हुआ वो हम सब जानते हैं। उस दौरान राजकुमार रोध का एक वीडियो सामने आया था जनता के सामने कि अशोक गहलोत साहब की सरकार ने उनकी गाड़ी की चाबी छीन ली है। उसके बाद पता चला कि ये सारे के सारे मिलकर रिजोर्ट में घूम रहे थे, गले मिल रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे और कथित रूप से ये कह रहे थे कि हम आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। ये सारी बातें चल रही थी। लेकिन उस दौरान माननीय महेंद्रजीत सिंह मालवीय जब कांग्रेस ने निकट से देखा इस किस्से को, महेंद्र बरजोड़ जो बहुत बड़े नेता हैं डूंगरपुर के, उन्होंने बहुत निकट से इस चीज को देखा। उन्होंने कहा है, और ये वीडियो सार्वजनिक तौर पर यूट्यूब चैनल्स पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि राजकुमार रोध ने, इनकी पार्टी ने, एक एक विधायक ने अशोक गहलोत साहब की सरकार बचाने के लिए, राज्यसभा में चुनाव में इनके पक्ष में वोट देने के लिए, और राष्ट्रपति जी का चुनाव जब हो रहा था तो राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासियों की बेटी है उसके खिलाफ वोट करने के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए लिए हैं। और उनका आंकड़ा भी आया है, कहीं 25 करोड़ की बात हो रही है, कहीं 5 करोड़ की बात हो रही है, लेकिन आमजन में जो चर्चा है वो करीब 40 करोड़ की है। और ऐसा इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। जब इनका लोभ बढ़ता गया, इनके विधायक बढ़ते गए, तो इन्होंने उन विधायकों को टारगेट दे दिया। और माननीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब का एक स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। वो कहते हैं कि डूंगरपुर में जो वहां के सांसद है उन्होंने शीश महल बनाया है, और ये शीश महल सारा इस तरह की एक्टिविटी के माध्यम से बनाया है। ये सब जनता में है। तो इन्होंने आदिवासी विकास के लिए कोई काम नहीं किया, अपने हित के लिए एक लुटेरी गैंग बनाई, और उस गैंग में लोग बताते हैं 25-30 लोग हैं, उसमें 25-30 लोग हैं, लेकिन लोगों को, जो आमजन है, उनको बेवकूफ बनाया, उनको भ्रम फैलाया और उनको आंदोलित करके उनको ठगा हुआ महसूस कराया। आज वे सारे ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, और ये घर बैठ के एमएलए के माध्यम से पैसे मांगते हैं, उगाते हैं। यही एग्रेशन इनके इस जयप्रकाश पटेल वाले इस प्रकरण में देखने में आया है। तो ये जो विधायक जी हैं वो मुझे लगता है मोहरा मात्र हैं। इनका जो बिग बॉस है वो पर्दे के पीछे रहकर कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी की सारी वागड़ में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहुत सारी चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं में कुछ न कुछ तो है। जनता जान रही है कि ये लुटेरी गैंग है और जनता, आम जन को मूर्ख बना रही है, बेवकूफ बना रही है, और इनको विकास से कोई लेना। तो आपको क्या लगता है कि बीएपी पार्टी आदिवासी समाज के नाम पर राजनीति कर रही है? क्योंकि भाजपा के नेता कई बार ऐसा आरोप लगा चुके हैं। देखिए, आदिवासी तो वो है जो आदिदेव महादेव को मानता है, आदिशक्ति माँ पार्वती को, माँ दुर्गा को मानता है। तो ये तो जो आदि संस्कृति उससे दूर ले जा रहे हैं। तो आपका प्रश्न जो है वो इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दो। ये आदिवासियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो आदिवासी हिंदू नहीं, आदिवासियों को अलग धर्म कोड चाहिए, और धर्म कोड भी जो चर्च कहता है, कैथोलिक चर्च ऑफ रांची, उनके एजेंडे को लेकर आगे बढ़ते हैं। इनका ये केवल ये कहना है कि साहब हम अलग राज्य बनाएंगे, क्योंकि इनको विकास से लेना देना नहीं है, इनको अलगाव पैदा करना है। और ये केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा से कोई सांसद चुना गया तो वो जाके अपने एमएलए खड़े करता है रांची में जाके, झारखंड में जाके, कभी एमएलए वो अपने प्रत्याशी खड़ा करता है छत्तीसगढ़ जाके, कभी पालघर जाके व्यवस्था करते हैं, कहीं मुंबई जाके भाषण देते हैं, कभी ये घूमते रहते हैं दिन रात। इनको क्षेत्र से मतलब नहीं है। तो ये तो पूरी तरह से जो क्षेत्र है, जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी समाज है, यहाँ का एक सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक समरसता है, और एक क्रांतिकारी भारतनिष्ठ राष्ट्रवादी इतिहास है। उस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अलगाववादी इतिहास और उनकी कुछ न कुछ करने का एक प्रयास करते हैं। मुझे पूरी तरह से लगता है, और ये पूरा साक्ष्य सारे उपलब्ध हैं,
कि ये अलगाववादी एजेंडा लेकर चलते हैं, इनको विकास से कोई मतलब नहीं, इन्होंने कोई कोटी पाई का काम नहीं कराया और केवल अपनी काली गाड़ियां लेकर ये घूमते हैं। ये जो काली गाड़ियां हैं, इनके काले कारनामों का एक चलता फिरता नमूना है। कभी ये काली गाड़ियां रतलाम के पास में गड्ढे में गिरी हुई मिलती है, जिसमें इनके सारे नेता होते हैं, और कभी इनके बहुत अच्छे लीडर्स, जो संभावना है कि वो आगे बढ़ सकते हैं, उन सबको दरकिनार करते हुए, उनको धकेलते हुए, उनको पुलिस के कहीं न कहीं उपक्रमों में धकेलते हैं। और आपने ये भी देखा होगा, ये उत्पात करते हैं, काकरी टोली का कांड किया, जहां 2 आदिवासी होनहार युवा किशोरमय अवस्था में उनको गोली से उड़ा दिया गया। तो ये सारे के सारे सामाजिक विरोधी है। विकास से इनका लेना देना नहीं है, आदिवासी से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल नाम का उपयोग करते हैं, आदिवासी नाम का। इनके जो बड़े लीडर हैं, उसमें एक नेत्री भी बताते हैं, और वो नेत्री झारखंड से आई हुई बताते हैं, और वो नेत्री क्रिश्चियन एक्टिविस्ट है, ऐसा रिकॉर्ड बताते हैं, ऐसा एजेंसियां बताती हैं। इसलिए ये केवल आदिवासी विरोधी एजेंडा चलाते हैं, आदिवासी समाज से इनका कोई लेना देना नहीं है। आदिवासी विरासत, इतिहास, संस्कृति, परंपरा, उसे एकदम अलग जाकर ये अपना ईसाइयत का एजेंडा चलाते हुए नजर आते हैं। सौरभ जी। जी रावत जी, मेरे पास आपके लिए आखिरी 2 सवाल हैं। पहला सवाल जो है वो राजकुमार रोत जो सांसद है, उनकी आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर है। राजकुमार रोत कहते हैं कि आप आदिवासी नहीं हैं, मन्ना लाल रावत का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, राजकुमार रोत का जो आदिवासी विरोधी एजेंडा, हिंदू समाज विरोधी एजेंडा, लोकतंत्र विरोधी एजेंडा जब हमने पब्लिक के सामने रखा, इनकी पोल खुल गई। और इनका एक षड्यंत्र ऐसा भी था, जो कांग्रेस के साथ मिलकर, कि जो पैसा कानून है उसमें मान्यता प्राप्त जो जनजाति समाज के नाम है, उपनाम है, गोत्र हैं, टाइटल हैं, उनको सभी को ये लोग कहते हैं कि साहब ये आदिवासी नहीं है। ऐसा इनका एक षड्यंत्र था। इनको ये समझना चाहिए कि मन्नालाल रावत के नाम के पीछे जो रावत लगा हुआ है, वैसा ही एक धन सिंह रावत और प्रभुलाल रावत डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद रहे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा आरोप लगाकर वो लोगों को ध्यान इस बात से भटकाना चाहते हैं कि हम विकास नहीं कर रहे। ये सारे के सारे जो षड्यंत्र हैं, ये हमेशा एक ऐसा एजेंडा चलाते हैं जो सनसनीखेज हो, जो अंग्रेजों से प्रेरित हो, आदिवासी विरोधी हो, जनजाति समाज के विकास की जो धारा चल रही है उसके विरोधी हो। ऐसा एक एजेंडा चलाते हैं। उस एजेंडे को जब हमने बेनकाब किया है, हमने इनके 84 विधानसभा क्षेत्र में जाकर इनके जो 70,000 के करीब इनका एमएलए का जीतने का मार्जिन था, उसको घटाकर जब 23,000 कर दिया और ये हारते हुए नजर आया, तो इन्होंने षड्यंत्र के पूर्वक बहुत सारी बातें कही। उनमें से मन्नालाल रावत को भी व्यक्तिगत तौर पर टारगेट किया है। लेकिन जनता जानती है कि ये भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। ये अल्पकालिक, ये बुलबुले की तरह हैं। ये कदाचार से भरे पड़े हैं, मिसकंडक्ट से भरे पड़े हैं। ये लोकतंत्र विरोधी हैं। ये लुटेरी गैंग है। माननीय विधायक जी के केस एंटी करप्शन ब्यूरो उठा के ले गई। इस कारण ये तौर पर करते हैं। मैं इनको प्रार्थना करता हूं, इनको सद्बुद्धि दे भगवान, ये सही बोले तो लोगों का कल्याण होगा, चाहे 2 लोगों का हो चाहे 3 लोगों का हो। लेकिन ये लुटेरी गैंग जो 25 लोगों की है, ये बेनकाब होती चली जा रही है। हम लगातार साक्ष्य के साथ में जनता के बीच जा रहे हैं। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल के साथ इस पूरे साक्षात्कार को समाप्त करेंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर बीएपी का प्रभुत्व, आपको क्या लगता है कि अगर बढ़ रहा है आदिवासी समुदाय में, अगर हाँ, तो भाजपा के पास क्या रणनीति है इसे खत्म करने के लिए और इस चुनौती से निपटने के लिए? देखिए, समाज जागरूक है। समाज को पता लग गया है कि हाँ, ये समाज विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है, ये विकास विरोधी है, ये युवा विरोधी है, ये महिला विरोधी है। कभी ये मंगलसूत्र हटाने की बात करते हैं, कभी बिंदिया जो लगाते हैं उसको हटाने की बात करते हैं। मांग भरती है जो बहनें, उनके विरोध में बात करते हैं। समाज धीरे धीरे इनका जो षड्यंत्र था, इनका जो एजेंडा था, वो सबके सामने आ गया है। पता लग गया है कि ये कौन लोग हैं। मुझे लगता है समाज जब जागरूक हो गया और
राजनीतिक क्षेत्र में क्योंकि हम काम करते हैं, तो हम लोग बहुत बारीकी से इनको ये भी देखते हैं कि ये विकास की बात करते हैं या कुछ अलग करते हैं। तो अभी तक इनका विकास का एक भी सूत्र हाथ नहीं लगा है। ये केवल भ्रम फैलाने की बात करते हैं। इनका एजेंडा पूरी तरह से विचार विहीन है। पूरा इनका एजेंडा आयातित है। इनका एजेंडा वही है जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल चलाते थे। इनका एजेंडा वही है जो चर्च, कैथोलिक चर्च ऑफ रांची फैलाना चाहता है। और ये उन्हीं लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं जो उत्पात पैदा करते हैं, अलगाव पैदा करते हैं और क्षेत्र में कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसा काकरी डुंगरी में भी देखा गया है। मुझे लगता है एफआईआर में जिन जिन के भी नाम है वे सारे जब समाज के सामने आएंगे तो समाज खुद ही इनको एक कोने में धकेल देगा और ये अपने आप को ऐसा करने की कोशिश करेगा हम लोग जीते हुए, हम लोग बड़े लोग हैं। मुझे लगता है समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है और इनको खुद को जवाब दे देगा। अगले चुनाव में पूरी तरह से निपटते हुए नजर आ रहे हैं। जी, मनोहर लाल रावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़कर अपनी सारी बात विस्तृत रूप से रखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक है, जो जनता है, उनको उनके तमाम सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से मिल गए होंगे। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान लगातार स्थानीय राजनीति की, वागड़ की राजनीति की और न सिर्फ इतना बल्कि प्रदेश की राजनीति की पल पल अपडेट आपको देता रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।